हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स साइड गो में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। तो प्रीवियस वीडियोस में हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 11th चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज चल रही थी मिसक्लेनियस एक्सरसाइज। मिसक्लेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास 18 सवाल, जिसमें 10 सवाल पहले हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है इसमें? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो एक सीरीज उसने हमको दी हुई है 5 + 55 + 555 अप टू n टर्म्स। बेसिकली बोल रहा है कि इसका n टर्म्स तक का सम बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो देख लिए, मैं क्या करता हूँ ना, n टर्म्स के सम को क्या मान लेता हूँ, Sn। ठीक है, तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 55 + 555 सो ऑन। इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए ज़रा। अब क्या करेंगे ना, पहले समझने की कोशिश करेंगे। ना तो ये AP है, कैसे पता मेरे को? इसमें से इसको घटाओ, देखो 50 बचा। इसमें से इसको घटाओ, 500 बचा। क्या ये AP है? नहीं है। ओके, ना ही ये GP है। ये मेरे को कैसे पता? इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या बचेगा, 11। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 111। हमको क्या चाहिए, B/A C/B। ये तो चाहिए। अब देखिए, इसमें से इसका डिवाइड किया तो 11 आया। सिमिलरली 555 में 55 का डिवाइड किया तो कितना आएगा, देखिए ज़रा। 555 555 111 11। तो क्या इक्वल हो रहा है? क्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये GP भी नहीं है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये AP या GP है तो मैं डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगा दूंगा, नहीं लगेगा। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल। इतना क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी भी एक ट्रिक होती है, बहुत आसान सी ट्रिक है। एक बार आप लोग कर लेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा। क्या ट्रिक है देखिए, पहले आप 5 कॉमन ले लीजिए इस पूरे में से। 5 कॉमन ले लिया, देखिए 5 में 5 कॉमन लिए कितना बचा, 1। 55 में 5 कॉमन लिए कितना बचा, 11। 555 में 5 कॉमन लिए कितना बचा, 111 प्लस। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे n टर्म्स तक चलता रहेगा। क्लियर हुआ इतना? देखिए अगली स्टेप क्या करेंगे हम। अब मैं क्या करूँगा, 5 में 9 का मल्टीप्लाई करूँगा। और सिंपली मल्टीप्लाई तो मैं कर नहीं सकता, मेरे को वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी, तो मैं 9 का क्या कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा। इतनी बात समझ में आई क्या? देखिए, मैंने 5 में 9 का मल्टीप्लाई किया। अब केवल मैं 9 का मल्टीप्लाई ऐसे मन मर्जी से तो नहीं कर सकता, मेरे को इक्वेशन चेंज नहीं करनी है, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए ना। तो मैंने 9 का डिवाइड भी कर दिया, 9 से 9 कट गया, बात तो वही है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं इस 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट में। क्या हो जाएगा देखिए, 999 प्लस 999 अप टू n टर्म्स। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब देखिए, अब बहुत सिंपल सी चीज़ आने वाली है। 9 को देखिए, क्या मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ? ओके। 99 को 100 - 1 लिख सकता हूँ? ओके। 999 को 1000 - 1 लिख सकता हूँ क्या? के अप टू, ये भी हमारे क्या होंगे, जो भी मेरे एंग टर्म्स होंगे उनको भी मैंने इस तरीके से ओपन कर दिया है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, 10 100 1000 इस इन वाले टर्म्स को एक साइड रख लूँगा, -1 -1 माइनस वाले टर्म्स को एक साइड कर लूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू n टर्म्स। सारे -1 है ना, तो -1 कॉमन ले लेंगे, और वो भी n टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, इंटू n। -1 -1 -1, ये सारे -1 कितनी बार हैं,
n टाइम्स है तो -1 इंटू n। क्लियर हो गया? चलिए अब जरा गौर से देखिए, ये एक जीपी है। 100/10, 10,000/100, 10। ओके, सो इट्स अ जीपी with the first term 10, कॉमन रेशियो 10। तो किसी जीपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला सम का, किसी जीपी के सम एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए ब्रैकेट आर की पावर n-1/r-1 रख दीजिए फॉर्मूला। 10, आर की वैल्यू भी 10 की पावर n-1/10-1। और ये क्या हो गया? -1 इंटू n -n। क्या हो जाएगा? 5/n ब्रैकेट 10 टू पावर n-1/9 -n। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए, सिंपल रहेगा। 5/9 इंटू 10/9 ब्रैकेट 10 टू पावर n-1 -5/9n। क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? 50/81 10 टू पावर n -1 -5/9n। ये आपका एसएन का आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं? एक क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 11 का पार्ट 2 है। इसमें भी सेम क्वेश्चन ही है कि सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। बस इसमें क्या है, वहां पे 5 + 55 था, यहाँ पॉइंट का गेम कर दिया है। होना जाना कुछ नहीं है, सेम ही क्वेश्चन रहेगा, सेम ही मेथड टेक्निक रहेगी। कैसे करेंगे देखते हैं। सम का फॉर्मूला एस एन मान लिया है, 0.666 अप टू n टर्म्स। गुड भाई। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, वो तो बात क्लियर है कि ये ना एपी है ना जीपी है, कुछ भी नहीं है, सेम तरीके का फॉर्मेट है। क्या बचेगा? 0.1, 0.11, 0.111 अप टू n टर्म्स। 6 में 9 का डिवाइड करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1, 0.11, 0.111 n टर्म्स। 6/9, 0.9, 0.99, 0.999 up to n टर्म्स 2/3। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, 1 ये वहाँ पे हम 10-1 कर रहे थे, बस यहाँ पे इतना अंतर रहेगा, यहाँ पे हम 1 माइनस करेंगे बस। 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.001, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। क्लियर है इतना? देखिए 2/3, सारे वंस को एक टाइम एक साथ ले आओ, तो देखिए आपके n टर्म्स थे यानी कि n1 होंगे, तो 1 इंटू n। ठीक है, देखिए -0.1 प्लस -0.01 प्लस -0.001, तो क्या करूँगा मैं, माइनस कॉमन ले लूँगा। ठीक है, अब देखिए जोड़ते हैं सबको, 0.1, 0.01, 0.001 अप टू n टर्म्स। देखिए माइनस को ब्रैकेट में खोलिए, -0.1, -0.01, -0.001, वही आ गया, -0.1, -0.01, -0.001। ठीक है, क्लियर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसका डिवाइड इसमें करिए, चलिए 0.01/0.1 कितना बच रहा है? 0.1। सिमिलरली इसका डिवाइड इसमें करिए, 0.01/0.01, 0.1, हेंस इट्स अ जीपी। तो इतना क्लियर हो गया ना कि ये एक जीपी है। इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, तो ये आपकी एक जीपी है विद द इनिशियल वैल्यू 1 विद अ कॉमन रेशियो ऑफ
0.01/0.1 दैट इज 0.1। ठीक है, तो जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, ए ब्रैकेट आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस एन। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 2/3 ब्रैकेट एन माइनस 0.1, देखिए माइनस 0.9, 0.1 से 1 घटाएंगे तो माइनस 0.9 आएगा, ब्रैकेट 0.1 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, n माइनस, देखिए इस माइनस से ये कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पॉइंट से ये पॉइंट गायब हो गया तो 1/9 आ गया। ठीक है, और 0.1 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इस आंसर को और अगर आपको ओपन करना है कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2/3n प्लस 2/27.1 की पावर n माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस एक ये ट्रिक अगर आपको आती है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से बना लेंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन नंबर 12 में, कह रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 2 × 4, 4 × 6, 6 × 8 अप टू n टर्म्स। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए उसने सीरीज दी है मेरे को 2 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस 6 × 8 अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो देखिए इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनमें दो पार्ट्स हैं, पहले समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी देखिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और हमको कुछ नहीं पूछ रहा है, हमको बस बोल रहा है कि 20th टर्म क्या है बता दो। देखिए मेरी जितनी भी टर्म्स हैं उनमें दो पार्ट हैं, एक देखिए ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, सिमिलरली एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं मान लूँगा पहले पार्ट को, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसको m1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और जो सेकंड पार्ट है उसको n1 से। सिमिलरली यहाँ पे भी जो फर्स्ट पार्ट है उसको m2 से, सेकंड पार्ट को n2 से। ठीक है, अब ज़रा देखने की कोशिश करेंगे, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है अगर मैं उसकी सीरीज बनाने की कोशिश करूँगा तो क्या बनेगी, 2 4 6 8, देखिए 2 4 6 इसी तरीके से बन रही है ना। ओके, ज़रा ध्यान से देखिए, क्या ये एक एपी है, 4 में से 2 गया 2 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, इज अ एपी। ठीक है, तो इसका 20th टर्म क्या होगा, देखिए एपी के 20th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू टी। ए क्या है आपका, देखिए 2, देखिए ये है ना, 20 माइनस 1 19, डी क्या है 2, तो M20 क्या आ जाएगा 40। सिंपल है। ओके, नाउ नाउ देखिए, अब जो मेरा सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो है 4 6 8। ठीक है, अब गौर से देखेंगे तो ये भी एक एपी ही है, 6 में से 4 गया 2 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, इज ऑल्सो अ एपी। ठीक है, इसके टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एन से, तो N20 की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसके फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 4, एन तो वही है 20 माइनस 1, डी भी आपका 2 है, तो 4 प्लस 19 इंटू 2 दैट इज 42। क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब देखिए मेरी T20 की वैल्यू क्या है, देखिए T1 की वैल्यू जैसे क्या है, M1 इंटू N1, यही है ना,
T2 की वैल्यू क्या है, M2 इंटू N2, मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना उसका, तो T20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M20 इंटू N20। M20 क्या है 40, N20 क्या है 42। क्या आंसर आ जाएगा आपका 1680। ये आपका T20 का आंसर आ जाएगा। बात खत्म। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पे। नो भाई, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, एक रियली गुड क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर 12,000 रुपीज। ठीक है, 12,000 रुपये में यूज ट्रैक्टर एक खरीदा। ही पेज 6,000 कैश, ओके 6,000 कैश पे कर दिया ऑलरेडी, एंड अग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। ठीक है, हाउ मच द ट्रैक्टर विल कॉस्ट हिम। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए पहले समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है। एक ट्रैक्टर है मेरे पास, खरीदा, इसकी कॉस्ट थी 12,000 रुपीज़। ठीक है, 12,000 रुपीज़ में 6,000 रुपीज़ तो हमने अपफ्रंट दे दिए। ठीक है, बाकी 6,000 रुपीज़ की मैंने ईएमआई बनवा ली। करवाते हैं ना ईएमआई। ईएमआई में क्या बोला कि 500 रुपीज़ तो हर ईयर में दूंगा ही दूंगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट से कटेगा। साथ ही में जितना भी अनपेड अमाउंट रहेगा उस पे मैं 12% इंटरेस्ट दूंगा। सिंपल हुई कहानी। ठीक है, तो सिंपली इवेंचुअली मुझसे पूछा है कि जब मैं सब कुछ चुका दूंगा तो मेरे को टोटल कॉस्ट ट्रैक्टर की क्या पड़ेगी, बस यही पूछा। कैसे करेंगे, बहुत धैर्य बहुत धीरज से करेंगे, समझेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा आप लोगों को एडवाइस करूंगा नंबर लाइन से जाइए। एक बार नंबर लाइन से जाएंगे ना, क्लैरिटी आती है। क्या देखें, ये है मेरा ईयर 0। ठीक है, अभी कोई टाइम नहीं हुआ है। अभी मैंने क्या किया ना, 6,000 रुपीज़ तो दे ही दिए, बात खत्म हो गई। 6,000 रुपीज़ अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो 6,000 रुपीज़ देखिए यहाँ पे मैंने लिखा जो मेरे बचे हुए, यहाँ मैं वो लिखूंगा जो मेरे बचे हुए हैं, ये अभी बचे हुए हैं। ठीक है, अब 1 साल हुआ, ईयर 1। अगर ईयर 1 आपने सही से कैलकुलेट कर लिया ना तो आप सब कुछ कर लोगे। ठीक है, तो ईयर 1 में क्या होगा, पहले थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ईयर 1 में आप 500 रुपीज़ तो देंगे ही, ये तो बात है कि हर साल आपको 500 रुपीज़ देने हैं जो इस 6,000 में से कट जाएंगे। तो अनपेड कितना बचेगा, 5,500 रुपीज़। ओके, बात रही अब इंटरेस्ट कितना देना है। इंटरेस्ट हमेशा जो पूरे ईयर में अनपेड चला होता है ना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अनपेड अमाउंट तो यही था ना 6,000, उस पे ही दिया जाता है। तो इंटरेस्ट हमेशा 6,000 पे दिया जाएगा, बेसिकली प्रीवियस अनपेड अमाउंट पे दिया जाता है। इस साल पेमेंट के बाद वाले अनपेड पे नहीं, जो अब तक अनपेड रहा है उस पे दिया जाता है। सिमिलरली ऐसे ईयर 2 में चलेगा। ईयर 2 में भी आप क्या करोगे, 500 रुपीज़ तो अपना जो हर साल देना है वो दे दिया। अनपेड अमाउंट कितना था पूरे साल का, 5,500, उस पे 12% ब्याज दे दिया। अब कितना बचा है मेरे पास अनपेड, 5,000 रुपीज़। ठीक है, ओके, तो ये कितनी बार चलेगा, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, या कह दो इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी। 6,000 था, हर साल आप 500 दे रहे हैं, तो टोटल इंस्टॉलमेंट या ईयर कितने होंगे, 12। क्लियर। ठीक है, अपन एक एक करके निकालते हैं। टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी होगी, देखिए 6,000 पे 0.12, 500 पे 0.12। सिमिलरली देखिए हर साल 500 रुपये कम होते जा रहे हैं ना, तो ये कितनी बार होगा, 12 टाइम्स। ठीक है, अब मेरे को बस ये ऐड ही तो करना है, तो मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट निकल आएगी कि निकल आएगी। ठीक है, 0.12 मैंने कॉमन ले लिया, 6,000
प्लस 5500। अब जरा गौर से देखिए, एक्सन AP -500 -500, AP with the first term 6000 और कॉमन डिफरेंस -500। ठीक है, ओके, कर देते हैं सॉल्व। सम का फॉर्मूला क्या होता है AP के? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। 12 इंस्टॉलमेंट है, n की वैल्यू 12/2, 2 इंटू 6000 प्लस n, 12 माइनस 1, d है मेरा -500। सॉल्व करिए। 0.12 इंटू 6, ये हो गया आपका 12,000 प्लस 11 इंटू -500। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 0.12 इंटू 6 ब्रैकेट 12,000 माइनस 5500। तो ये कितना हो जाएगा? 0.12 इंटू 6 ब्रैकेट 6500। तो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट क्या आ गई मेरी, देखिए जरा। 0.12 इंटू 6 ब्रैकेट 6500। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4680। ठीक है, अब नेट कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर देखिए क्या हो जाएगी। एक तो हो जाएगी मेरी जो मैंने कैश दे दिया, ठीक है। दूसरा मेरा जो ये इंस्टॉलमेंट मेरी जा रही थी, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिकली बोलना चाहिए उसे, प्लस इंटरेस्ट। देखिए, कैश मैंने 6000 रुपीज़ दे दिया, ठीक है, शुरुआत में ही दे दिया। फिक्स इंस्टॉलमेंट्स तो यार वही था जो कैश के अलावा जो कंपोनेंट बचा हुआ था। 12,000 का ट्रैक्टर था, 6,000 रुपये तुरंत दिए थे, 6,000 रुपये बचे हुए थे, उसी का इंस्टॉलमेंट हुआ था। तो नेक्स्ट 6,000 रुपये मैंने फिक्स इंस्टॉलमेंट के टाइप पे दे दिया। इंटरेस्ट मेरा कितना है? 4680। तो नेट मेरे को ट्रैक्टर कितने का पड़ा? 12,000 प्लस 4680, 16,680 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा अगर आपको क्लैरिटी रहेगी ना कि हम कर क्या रहे हैं, तो आप बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हो क्या रहा है, बस इतना सा है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया। शमशाद बाया स्कूटर, अब उसने स्कूटर बाय कर लिया। 22,000 का स्कूटर था, कुछ पैसा कैश में दे दिया, बाकी उसने एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे दिया 1,000 रुपीज़ कि हर साल 1,000 रुपये देंगे, 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। सिमिलर क्वेश्चन, सब कुछ सिमिलर। देखिए क्या है, 22,000 रुपये हैं, 4,000 रुपये उसने कैश दे दिया, बचे कितने रुपए? 18,000 रुपये। उसमें डील हुई 1,000 रुपीज़ ईच ईयर, बाकी 10% इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे नंबर लाइन, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए, ईयर ज़ीरो। ईयर ज़ीरो में सबसे पहले उसने 4,000 दे दिए, ठीक है, बचे कितने? 18,000। ईयर वन में वो क्या करेगा? 1,000 रुपीज़ तो देगा ही देगा, वो तो चलो है ही है। जो अनपेड अमाउंट था 18,000 रुपये, उसका कितना देगा? 10%। ठीक है, और बचेगा कितना अमाउंट अब देने के लिए? 17,000 रुपये। 1,000 कम हो जाएगा 18,000 में से, 1,000 दे दिया तो। क्लियर? तो ऐसे टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी आएंगी उसकी? देखिए, 18,000 रुपये है, हर महीने 1,000 रुपये दे रहा है, 18 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ऐसे समझो। एक और ईयर दिखा देता हूँ, ईयर टू में क्या होगा? ईयर टू में
फिर वो 1000 रुपये देगा एक तो बेस अमाउंट से, और बाकी 17,000 रुपये जो बचा था उसका 10% इंटरेस्ट देगा। ठीक है, और फिर कितना अमाउंट बचेगा? 16,000। क्लियर हो गया? तो अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है नेट स्कूटर ने कितना कॉस्ट किया। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे नेट इंटरेस्ट। कितना होगा देखिए ज़रा, 18,000 का 10% प्लस 17,000 का 10% प्लस 16,000 का 10% अप टू कितने टाइम, 18 ईयर्स या 18 टाइम्स। क्लियर हो गया कि नहीं? 18 इंस्टॉलमेंट्स है ना, हर इंस्टॉलमेंट में 1000 रुपये कम होंगे, तो ये सीरीज कितना चलेगी, 18 बार, बस बात खत्म। अच्छा ये समझ में आ रहा ना 0.10 क्यों लिख रहा हूँ, 10%। देखो 18,000 का 10% निकालना होगा तो 10/100 करूंगा ना, 0 से 0 गया तो 0.1 ही आएगा ना। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ईजी होता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे अब इसको। 0.10 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कितना बचा, 18,000 प्लस 17,000 प्लस 16,000 18 टाइम्स। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, 17,000 में से 18,000 माइनस किए, -1,000। सिमिलरली 16,000 में 17,000 किए, -1,000। तो क्या हो गई ये, एक एपी हो गई, जिसका फर्स्ट टर्म है 18,000, कॉमन रेशियो है, कॉमन डिफरेंस है -1,000। समेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, एन कितना है 18। चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें देखो n कितना है 18/2, 2a 2 इंटू 18,000 प्लस n 18-1 इंटू डी -1,000। क्लियर? तो क्या हुआ, 0.10 इंटू 9 ब्रैकेट 36,000 प्लस 17 इंटू माइनस का 1,000। बाकी क्वेश्चन अगले पेज पे। 0.10 इंटू 9 ब्रैकेट 36,000 माइनस 17,000, कितना बचेगा, 0.1 इंटू 9 0.9। 17,000 में 36,000 आप माइनस करेंगे कितना बचेगा, 19,000। ठीक है, 9 9 81, हाँ से चढ़ी 8, 9 8 1 16 1 17, 171,000। और देखिए एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, कितना बचेगा 171,000। ये आपका आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो नेट कॉस्ट कितनी हो गई देखिए, नेट कॉस्ट का एक फॉर्मूला और भी तो कर सकते हैं ना, एक्चुअल कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट क्या थी आपकी 22,000 रुपये, इंटरेस्ट कितना लग गया 17,100 रुपये, तो नेट कॉस्ट कितनी आ गई 39,100 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेट कॉस्ट के दोनों फॉर्मूले सही हैं, एक्चुअल कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कर लो, या फिर आप कैश इक्विवेलेंट प्लस इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, बात वही आएगी। इंस्टॉलमेंट में भी कैश के बाकी वाला पार्ट ही दे रहे हो ना। ठीक है, ओके। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 of his friends. He asks each one of them to copy a letter and email to 4 different person with instructions that they move the chain similarly. ठीक है, assuming that the chain is not broken and that is cost 50 पैसा to mail one letter. ठीक है, find the amount spent on the postage where each set letter is mailed. When each set total amount एक set of letter is mailed. ठीक है, देखिए कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक लेटर लिखा, मैंने अपने 4 दोस्तों को दे दिया, उन 4 लोगों ने सेम लेटर कॉपी करके अपने 4 दोस्तों को भेज दिया, ऐसा चलता है ना।
यहाँ से मैसेज आते रहते हैं, 4 लोगों को भेजिए, आप भी 4 लोगों को भेजिए, धन की वर्षा होगी, उस टाइप से। तो इस तरीके से चेन चलती रहती है, चल रही है, चल रही है। तो बोल रहा है कि जब 8वां सेट चल रहा है इस चेन का, तो टोटल कॉस्ट कितनी लग चुकी होगी अब तक? ठीक है? इस तरीके का कुछ क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लेटर लिखा 4 लोगों को, ओके। मैंने 4 लोगों को लिखा, 4 लोगों के पास पहुँच गया लेटर। उन 4 लोगों ने भी 4 लोगों को लिखा, ठीक है। तो टोटल लोग कितने हो गए? 16, ओके। अब उन 16 लोगों ने भी 4 लोगों को लिखा, ठीक है। तो लोग कितने हो गए? 16 दूनी 32, 64, ओके। उन 64 लोगों ने भी अब 4 लोगों को लिखा। अब लोग कितने हो गए? 256। सिमिलरली ये चेन चलती जा रही है। तो अब मेरे को क्या करना है? पहले मेरे को पता करना है टोटल लेटर्स अप टू 8th पोस्टेड अप टू 8th साइकिल। 8th साइकिल तक कितने टोटल लेटर हैं जो पोस्ट हुए हैं, मुझे पहले ये पता करना है। कैसे होगा वो? सिंपल सी बात है, जोड़ दो इनको। 4 + 16 + 64 + 256 अप टू 8 टर्म्स। क्लियर? इजी सी बात है ना। टोटल लेटर जोड़ देंगे, बात खत्म। अब देखिए, 16 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 आया। 64 में 16 का डिवाइड करेंगे, 4 आया। ये क्या है? जीपी है। फर्स्ट टर्म क्या है? 4 है। कॉमन रेशियो क्या है? 4 है। तो जोड़ देंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? a ब्रैकेट r टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, a क्या है? 4, r क्या है? 4, n क्या है? 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। क्या हो जाएगा? 4 ब्रैकेट 4 टू पावर 8 माइनस 1 अपॉन 3। ये आ जाएगा टोटल लेटर्स। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हम 4 की पावर को सॉल्व कैसे करेंगे, 4 की पावर 8 को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, 4 की पावर 8 को 4 की पावर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। ब्रैकेट पे पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, पता है हमको। ठीक है, तो 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 16 की पावर 4। सिमिलरली 16 की पावर 2 की पावर 2, 16 की पावर 4 को ये भी लिख सकते हैं, ओके। तो 256 की पावर 2 हो जाएगा, ओके। तो 4 ब्रैकेट 256 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए 256 की पावर 2 ये होता है आपका 65536। ठीक है, -1। सॉल्व करिए इसको। 4/3 65535। 3 से इसको काट दीजिए। 21845। ठीक है, ठीक है। तो 21845 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा अपना? 87380। ये आ गए हमारे टोटल लेटर्स। बाकी क्वेश्चन अगले पेज पर। अब देखिए, हमसे क्या पूछा है ना, हमसे पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ मेलिंग द लेटर्स। तो वो क्या हो जाएगी? देखिए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इनटू कॉस्ट टू मेल 1 लेटर। समझ गए ना? एक लेटर जितने में मेल होता है, नंबर ऑफ टोटल लेटर्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखिए कितने आए? 87380। 87380। 1 लेटर को मेल करने का कॉस्ट क्या है? देखिए, इसमें लिखा है 50 पैसा। इट कॉस्ट 50 पैसा टू मेल 1 लेटर। ठीक है, 0.50। 50 पैसा लिखा है, दैट इज 0.50 रुपीज।
0.50 रुपीज़। गॉट इट? तो 87380 इंटू 0.50 रुपीज़ यानी हाफ रुपी भी तो लिख सकता हूँ ना मैं। 50 पैसे यानी आधा रुपये। बात वही है। इससे इसको कट कर दीजिए। 43690 रुपीज़। ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।